सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोगमुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम हमेशा आपको कोई ना कोई नई चीज़ आपके शरीर से संबंधित बीमारी के जिसको कि हम बताने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं, बड़े सरल तरीके में, बड़े सस्ते तरीके में, और आप उस क्रिया को आसानी से कर सकें और आसानी से समझ सकें। तो आज हम आपको चर्चा करेंगे फ्रोजन ऑफ सोल्जर्स के बारे में। ये भी इस समय बहुत जोरों से बढ़ रहा है कि आज हमारी लाइफ स्टाइल जो है बिल्कुल चेंज हो गई है। ना हमारे लेटने का कोई सही तरीका रह गया है, ना आराम करने का सही तरीका रह गया है, ना हमारे कार्य करने की कोई सही तरीका रह गया। बस हमारी क्रियाएं, हमारा कार्य होना चाहिए, चाहे हमारे शरीर को कष्ट हो, चाहे हमारे शरीर के अंदर किसी चीज़ का नुकसान हो। भाई जब कार्य हमें शरीर से करना है तो हम शरीर को सबसे पहले तो हमें शरीर की तरफ ध्यान देना है ना भाई। हर कार्य शरीर से, बार बार हमारा ये कहना है सब लोगों से, उसी पे आप विचार करें, उसी पे सोचें कि सबसे जरूरी क्या है। शरीर हमारा, और शरीर के ही द्वारा सारे कार्य होने हैं। तो हम सबसे पहले शरीर के बारे में क्यों न सोचें, शरीर को स्वस्थ क्यों न रखें, शरीर को रोग मुक्त क्यों न रखें, शरीर को निरोगी क्यों न रखें। आज की लाइफ स्टाइल में क्या होता है, कंप्यूटर का युग आ गया, हमारा लैपटॉप लोग चला रहे हैं, मोबाइल का युग आ गया है, न बैठने का सही तरीका है, न कुछ है। फ्रोजन ऑफ सोल्जर्स बहुत ज़्यादा इसमें गंभीर रोग बनता जा रहा है, एक गंभीर परेशानी हमारे शरीर के लिए बनती जा रही है। तो इस चीज़ को हम किस तरीके से स्वयं से ठीक करें, क्या ऐसी कोई विधि है कि हमें ज़्यादा भागना न पड़े, ज़्यादा दूसरों के पास जाना न पड़े। एक बार हम इसको सरल तरीके में समझ लें और हम इसको अपनी दैनिक क्रिया में जो सुबह करते हैं उसमें अपने लगाएं। क्योंकि हमने बार बार आपसे यही कहना है कि आपको अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको अपने शरीर की सर्विसिंग रोज करनी है बस। क्योंकि ये एक ऐसी मशीन है जो जब से पैदा हुए हैं, जब से माँ के गर्भ में गए हैं, और जब तक अंत नहीं आएगा तब तक मशीन चलती है, नॉन स्टॉप मशीन है। तो नॉन स्टॉप मशीन की भी सर्विसिंग तो रोज की रोज होनी चाहिए। एक्सटर्नल सर्विसिंग तो आप करते हैं, इंटरनल सर्विसिंग न जानते हैं, और इंटरनल सर्विसिंग ना होने की वजह से ही हमारे सारे अंग बीमार होते हैं, हमारे सारे अंग रोगी होते हैं, और हमारे सारे अंगों पे तमाम तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। तो सर्विसिंग किसकी जाए, हमारा सारा प्रयास एक ही चीज़ की ना, आप सर्विसिंग बराबर करते रहिए, कभी बीमार नहीं होंगे। वो सर्विसिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी क्या विधि है, कितने सरल तरीके से क्या क्या करना है, वही हम अपने सेंटर के द्वारा आप लोगों को पूर्ण रूप से बताना चाहते हैं और बताने का प्रयास करते रहते हैं। क्योंकि रोग मुक्त शरीर आप जब भी रह पाएंगे जब आपके शरीर के संपूर्ण अंगों का, संपूर्ण जोड़ों का जो है पूर्ण रूप से सर्विसिंग रोज की रोज होती रहे। इसके लिए खाली आपको 1 घंटे का समय निकालना है, रोज सर्विसिंग के लिए 1 घंटे, और गंभीर से गंभीर रोगों के लिए 2 घंटे, यानी 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम। इतनी सरल विधि आपको घर बैठे मिल रही है, अब इससे अच्छी सरल विधि आपको क्या मिल पाएगी। तो आज हम चर्चा करें फ्रोजन ऑफ सोल्जर्स के बारे में। हम आपको करके बता रहे हैं, ध्यान से हमारी एक एक चीज़ को सुनिए, ध्यान से एक पॉइंट्स को सुनिए और इनको आप पूर्ण रूप से करिए। इस सब के बावजूद भी अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है तो आप हमारे ऑनलाइन के द्वारा संपर्क करके उसकी पूर्ण रूप से सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और किसी भी तरह का उसके अंदर कन्फ्यूजन है तो उसको आप दूर कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे फ्रोजन ऑफ सोल्जर्स के बारे में, क्या कौन कौन से व्यायाम, क्योंकि हमारे सारे व्यायाम मेडिसिन से, सारे आसन एवं मेडिसिन से, जो भी शरीर की क्रियाएं हैं वो आपको एज ए मेडिसिन के रूप में काम करें, यही हम आपको पूर्ण रूप से बताना चाहते हैं। फ्रोजन ऑफ सोल्जर्स हमारा का मतलब होता है स्टिफनेस और पेन इन सोल्जर्स, यानी जब हमारे सोल्जर्स के अंदर स्टिफनेस रहती है, यानी कि वहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम ये जो हमारे बराबर फ्लो नहीं करते हैं, बराबर काम नहीं करते हैं, तो हमारा सोल्जर से पेन शुरू होता है और धीरे धीरे करके हमारे हाथों तक पहुँच जाता है। इसलिए हमारी कलाइयाँ भी कभी कभी पेन करने लगती हैं, किसी चीज़ को हम पकड़ते हैं बराबर मजबूती से पकड़ नहीं पाते हैं, जिससे मतलब ग्रिप हमारा जो होता है वो एक तरह से स्लो हो जाता है, यानी पकड़ने की क्षमता हमारी कमजोर हो जाती है, हमारे फिंगर्स में पेन शुरू हो जाते हैं, हमारे मोबाइल्स को पकड़े पकड़े लैपटॉप पर काम करते करते हमारे ये थम्स जो होते हैं ये दुखने लगते हैं, फिंगर दुखने लगते हैं। तो ये सारी क्रिया, क्योंकि हमें रोज से काम तो वही करने हैं, तो इसलिए हमें रोज की सर्विसिंग करनी है। वही विधियाँ बता रहे हैं कि रोज सर्विसिंग आप कर लिया करें बस। तो सबसे पहले आप आराम से बैठ जाया करिए, अर्धासन में, अर्ध पद्मासन में आप आराम से बैठिए, सुबह के बाद एकदम सीधे बैठिए। सीधे बैठने के बाद सबसे पहले जो है आप हाथ को ऐसे रखिए और गहरी लंबी सांस लीजिए, बिल्कुल डरिए मत, आपकी क्षमता का पूरा भरिए। इस क्रिया को कम से कम 10 से लेकर 15 तक, लेकिन आपको अगर आप फ्रोजन ऑफ सोल्जर्स है तो 25 बार ध्यान रखिए। क्वांटिटी क्वालिटी आप कर रहे हैं, लाभ नहीं हो रहा, बार बार आप कर रहे हैं, लाभ नहीं हो रहा है,
आप भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, ट्रैक्शन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर भी लागिए तो गोली खा रहे हैं। केवल आप पेन को रिलीफ को रिलीफ करना चाहते हैं, और आप दर्द को दूर करना चाहते हैं, दर्द को भगाना चाहते हैं। किसी चीज़ का दर्द का चला जाना ही उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है नहीं, क्योंकि दर्द चला गया, कलेक्शन तो वहाँ बहुत टॉक्सिन जमा है, तो टॉक्सिन को निकालने के लिए हमें रोज सर्विसिंग करनी पड़ेगी। जैसे हमें कपड़े रोज धुले रोज पहनते हैं, मंजन रोज हम करते हैं, हर चीज़ें हम रोज, स्नान भी रोज हम करते हैं, तो सारी क्रिया रोज करते हैं, लेकिन इंटरनल क्रिया कुछ नहीं करते हैं। वहाँ तो कचरा जमा ही हो रहा है, क्योंकि वो 24 घंटे चल रही मशीन है। तो सबसे पहले आप हम फिर से ध्यान दीजिए, आप खींचिए और छोड़िए 10 से लेकर 25 तक, 15, 20, 25, ज़्यादा तकलीफ हो तो 25 तक। हाँ जी, फिर इसका रोटेशन 1, 2, 3, 4, 5, 25 बार क्लॉक, 25 बार एंटी क्लॉक। बहुत सरल चीज़ें, बिल्कुल ध्यान दीजिए आप। एंटी क्लॉक, हाथ को दोनों उठाइए, ये सब 25 बार कर दिया। नंबर 25, फिर लंबी सांस कीजिए बगल पर और आराम से सांस को होल्ड करिए, होल्ड करके फिर छोड़ दीजिए। फिर दोबारा 10 बार करिए, 10 टाइम्स। तो सबसे बड़ी चीज ध्यान दीजिए कि किस तरीके से क्रिया करनी, कितना करनी, क्रिया हम सही करना है कि नहीं। ऐसे पकड़ना, कभी ऐसे पकड़ के नहीं करना, नो, एक हाथ ध्यान रखिए, आराम से रिलैक्स करिए। और जब भी उसमें आपने किया तो सर के बीचों बीच थोड़ा पीछे तक रहे, आगे करने का आप इस तरह कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं आएगा ये, ताकि हमारा ये पोजिशन पूरा एकदम 90 पे आ जाए ना, तभी तो उसमें आएंगे। अगर 90 के इधर रहेगा तो उसका पूरा जो हमें इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि 90 पे आ रहे हैं इसका मतलब फिट हो रहे हैं। 90 पे आप कर रहे हैं, थोड़ा दुख रहा है, थोड़ा उसको बियर करने की कोशिश करें, धीरे धीरे यहाँ नहीं हो रहा तो धीरे धीरे यहाँ से लाए, करते 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 धीरे धीरे आपके इसमें 90 चला जाएगा और थोड़ा सा ज़रा बैक चला जाएगा। कितनी सरल तरीका, एक ही दिन में नहीं जा रहा, उससे फर्क नहीं। जब आपका नॉर्मल में आ जाएगा तब आप एकदम पूर्ण रूप से उस रोग से मुक्त हो जाएंगे। तो इस क्रिया को 10 बार करना है, ध्यान रखिए। इसके बाद हाथ को सीधे करिए, 1, 2, 3, बिल्कुल इसमें हाथ दोनों एकदम सीधे होना चाहिए, एल्बो से झुका होना चाहिए, पैरेलल टू बॉडी होना चाहिए, ना तो कभी ऐसे कर करिए, ना कभी ऐसे कर करिए, एकदम स्ट्रेट। 1, 2, 3, 4, 50 बार गिन के 50 टाइम्स। फिर अंगूठे से इसको पूरी अच्छी अंगूठे को ध्यान रखिए, ऐसे नहीं, नो, एक पॉइंट ध्यान नहीं सर आप प्लीज। अंगूठे को ऐसे अंदर मुट्ठी पूरी बना ली, हाथ बिल्कुल सीधे होना चाहिए, ना ऐसे होना चाहिए, ना ऐसे होना चाहिए, ऊपर नीचे बिल्कुल 90 होना चाहिए। आराम से 25 बार करिए आज तक आप, 25 बार क्लॉक, 25 बार एंटी क्लॉक। ध्यान रखना है पूरा हाथ सीधा रहना चाहिए, एंटी क्लॉक करिए। देखिए कितनी सरल विधि है। सांस बिल्कुल नॉर्मल है, जिस तरह की आप ब्रीथिंग ले रहे हैं बिल्कुल वही ब्रीथिंग होना चाहिए। फिर ऐसे मुट्ठी बांधा 25 बार, बिल्कुल 25 टाइम्स, ध्यान से। कितनी सरल विधि, और इससे फ्रोजन ऑफ सोल्जर्स नहीं, बाकी जो छोटी मोटी और सारी स्टिफनेस है वो सब पूरी रूप से ठीक होगी। एक रोग के लिए आप निदान करने के लिए दवा खा रहे हैं, एक रोग के निदान के लिए आप क्रिया कर रहे हैं, बल्कि इससे अन्य चीजें भी हमारी पूर्ण रूप से ठीक होंगी। फिर इसके बाद हाथ का सेवन करिए, इस फिंगर्स को यहाँ रखिए और इस उंगली को सीधे उठाइए ऊपर ऐसे, फिर इसको दबाइए, थोड़ा सा दबाइए, ऐसे लाइन दीजिए ऐसे 25 बार करिए आप। फिर फिंगर को रखिए, फिर ऐसे। एक तो लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, नॉट बैड, लेकिन हम इसको और किसी क्वालिटी को कैसे और ज़्यादा बढ़ाएं, इसके मेडिसिनल इफेक्ट को कैसे ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि जॉइंट्स हमारे, ये जॉइंट्स देखिए, ये आप मोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये मोड़, ये भी मुड़ रहा है, ये मुड़ रहा है, ये भी मुड़ रहा है, तो ऐसे लाइक दिस, बिल्कुल ध्यान दीजिए, हाथ को बिल्कुल सीधा, ऐसे झुक के नहीं, बिल्कुल लाइए आराम से, आराम से ऐसे करिए 25 बार करिए। फिर इसके बाद अब बैठे बैठे करेंगे, देखिए कितने सरल किया, आप बिल्कुल बैठे बैठे कर रहे हैं। हाथ पैसे उठाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कम से कम 10 से 25, राइट। इस बार हाथ को बिल्कुल चलाइए, 1, 2, बिल्कुल ये हमारा सीधा होना चाहिए, ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं, ऐसे नो, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, 1, 2, 3, इस तरह, फिर इस तरह हाथ लेकर ऐसे। कितनी सरल विधि, 10 से लेके 25 तक, 10 से कम नहीं, 25 तक होना चाहिए, तब 20, 25 धीरे करके आदत डालें, ज़्यादा तकलीफ है तो 10 से शुरू करें। फिर ऐसा रखिए आप, मोड़िए क्लॉक 25 बार, क्लॉक एंटी क्लॉक 25 बार। बड़ी सरल क्रिया है, बड़ी इफेक्टिव क्रिया है। और फिर इसके बाद आराम से लेट जाइए, लेटने वाली क्रिया बता दीजिए। फ्रोजन ऑफ सोल्जर्स के लिए बहुत सी सरल क्रियाएं हैं, जिसके लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में आराम से कर सकते हैं। थोड़ा समझना जरूर, आराम से सीधे से लेट जाइए, बिल्कुल आराम से लेटिए, सांस ब्रीथिंग बिल्कुल नॉर्मल चाहिए, कोई भी खाता है जब पहले राइट उठाइए। अगर आप फ्रोजन सोल्जर्स हो सकता है उस समय इतना ना उठे, तो जितना उठ सके उतना धीरे उठाइए,
उठाने के बाद धीरे धीरे उसको पीछे तरफ प्रयास करिए और ऐसे देखिए, ऐसे जमीन से टच कराएं। फिर लिए अगर हल्का पेन हो रहा है और आप उसको बियर कर सकते हैं तो धीरे धीरे लाने की कोशिश करें, ऐसे ही राइट दिस राइट दिस। इस क्रिया को 10 बार करिए आप। फिर 10 बार राइट हैंड अगर हमारा नॉर्मल है तो भी उसको भी 10 बार करना है। टच कराएं जमीन से, आराम से टच करें जमीन से। 10 बार ऐसे करेंगे, फिर 10 बार अल्टरनेट 1 इस तरीके से, लाइक दिस, इस तरीके से, राइट। फिर 10 बार दोनों को साथ करेंगे ऐसे। बड़ी सरल विधि है, इससे आपको पूरा सर्वाइकल से लेकर के पूरा दोनों हाथ के सारे सिस्टम से एकदम फिट हो रहे हैं, सारे सिस्टम इम्प्रूव कर रहे हैं, सारा सर्कुलेशन बढ़ रहा है, सारा नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो रहा है। आराम से इस तरह करते रहिए 10 बार तरीका से। फिर इसके बाद आप क्या करें, सीधे करवट ले लीजिए। करवट लेने के बाद अगर हो सके तो छोटी तकिया नहीं, वो तकिया जो आपको मुट्ठी के बराबर हो, ध्यान रखिए। इससे ऊंची तकिया नॉर्मल भी नहीं लगाना है। हमें अपने जीवन में तकिया कितनी मोटी लगानी है उसका मेजरमेंट भगवान ने, ईश्वर ने आपके साथ फिट कर दिया। बार बार ये कहना है कि सारे पैरामीटर, सारी चीज़ें, सारी बीमारी की दवाइयाँ, सब चीज़ें हमारे शरीर के अंदर भरी हुई हैं फुल्ली। बस हम उसको अनजाने में या जाने में या जानते नहीं हैं या उस तरह के चीज़ को जानना नहीं चाहते हैं, तो इस तरह रखिए, उसी सरल की तकिया रखिए, उस पर आराम से सर को ऐसे रखिए, आराम से, ताकि हमारा हाथ इस पर रहे, इस पर ज़्यादा प्रेशर न पड़े हाथों पे। आराम से ऐसा रख लीजिए, चाहे ऐसे जिस पोजीशन में आपको इजी लगे। पैर को देखिए, पैर पे पैर कभी नहीं रखते हैं, ना तो सोना चाहिए कभी, ना पैर पे पैर रख करके कभी रात में सोना, हमेशा ऐसा रखा करिए पैर को, लाइक दिस, एक ऊपर एक ऐसा रख लीजिए। हाथ को एकदम सीधा रखिए, एकदम पूरी स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम सीधे रखिए, और हाथ को लीजिए बिल्कुल ऐसे करके ऐसे रखिए, ऐसे नहीं। फ्रोजन ऑफ सोल्जर्स की बहुत ही अच्छी दवा है, बिल्कुल ऐसे धीरे 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 करके आप देखेंगे, धीरे करके हमारा पूरा हाथ को से टच हो जाएगा। कोशिश करेंगे हाँ ज़्यादातर हमारा यहाँ से से मुड़ने ना पाए, आराम धीरे बिल्कुल आराम देखिए। दवा फिर ऐसे इस क्रिया को 10 बार करें। फिर उसके बाद आप क्या करें, हाथ को ऐसे 90 पे लाइए, बिल्कुल ऐसे चलाइए, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहिए, खाली मूवमेंट शोल्डर करें, लाइक दिस 1 2 3 10 टाइम्स ऐसे आप करें। फिर इसके बाद बिल्कुल 90 पे रहेगा, कि हाथ में मुड़ना नहीं चाहिए, एकदम 90 पे। फिर इसके बाद 1 2 3 4 ये 10 टाइम्स होना चाहिए, राइट। इसी तरीके से दूसरी साइड में लेट करके आप करेंगे। उसके बाद जो है दूसरी में क्या करना है आपको, ये तो अभी पहले नॉर्मल हो गई, इसके बाद आप दूसरी साइड में ऐसे लेट जाएंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिए। आप छोटी सी तकिया आप ऐसे रखिए, आराम से ऐसे लेट गए, दूसरे हाथ को आपने किया, पैर को ऐसे बिल्कुल लगा दिया, 1 2 आराम से हाथ रखिए, 3 10 बार करेंगे आराम से। फिर बिल्कुल ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए सर, ऐसे हाथ बिल्कुल 90 ध्यान दिए, 90 होना चाहिए हाथ। फिर ऐसे 1 2 3 4 इस तरह 10 टाइम्स करें। फिर 10 टाइम्स 3 पोस्चर्स के, पहला पोस्चर नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 पोस्चर्स आपके इससे हो गए। 3 पोस्चर लेफ्ट साइड से, 3 पोस्चर राइट साइड से, ये आपको। इसके बाद ये आपकी नॉर्मल पोजीशन। इसके बाद फिर आराम से तकिया को हटा देते हैं, दूर रख देते हैं, आराम से साइड में तकिया को आपने रख दिया। इसके बाद फिर आप लेट गए। लेटने के बाद यहाँ बॉटल देख रहे होंगे, आराम से देखिए। इस कोई भी बॉटल सारे घर में हो, प्लास्टिक की हो, स्टील की हो, कोई भी हो, कम से कम 1 लीटर पानी इसके अंदर डालें। इसका वेट 1 किलो होना चाहिए। आप आराम से इस बॉटल को ऐसे आप हाथ से पकड़िए, पहले सिंगल हाथ, इस हाथ को फ्री रखिए, ऐसे रख, हाथ जब भी रखेंगे दोनों सीधे हाथ होना चाहिए, ऐसे रखिए। बॉटल को ऐसे पकड़े, ध्यान दीजिए, ऐसे पूरा पकड़ने के बाद इस बॉटल के साथ धीरे धीरे इसको लेकर के ऐसे। शुरू में आपको थोड़ा ज़्यादा शोल्डर्स होगा तो पेन ज़्यादा होगा, तो उस समय 1-2 दिन तक आप बिना बॉटल्स वाली एक्सरसाइज जो पहले बता चुके हैं, उसके बाद धीरे धीरे 1 दिन के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन आप बॉटल से लीजिए, धीरे धीरे करके। इतना उठे तभी चलेगा, धीरे उठा करिए। कभी थोड़ा सा ऐसा उठेगा तो धीरे से ऐसा आएगा, फिर आप ऐसे लेके जा रहे हैं धीरे, इतने पर आप थोड़ा सा दर्द आपको लगेगा, कभी ऐसे क्रैम्पिंग ऐसी लगे मूवमेंट्स, तो बिल्कुल नहीं घबराएं। यहाँ तक आए, थोड़ा सा होल्ड करके फिर नीचे डाल देंगे, ध्यान दीजिए, फिर ऐसे होल्ड करिए, धीरे डाल दिए, फिर धीरे से करके फिर इसको आगे बढ़ाइए। धीरे 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 कंडीशन ऐसी आई, आपको बिल्कुल फर्स्ट से टच करता है। जब आपका टच कर जाए तो उस तरीके से बॉटल से 10 बार इसके ऊपर है, 10 टाइम्स करें।
उसी तरीके से दूसरे हाथ को लेकर के दूसरे हाथ से भी आराम से 10 बार करें, खूब अच्छे से, एकदम नॉर्मल, एकदम फ्रेश मूवमेंट करें। किसी भी तरह का इससे हार्म नहीं होने वाली, मन में ये विचार है कोई चीज़ टूट जाएगा, कोई चीज़ डैमेज हो जाएगा, कोई चीज़ हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, कुछ कहीं कुछ नहीं होगा, या ओवर स्ट्रेचिंग हो जाएगी, ओवर पुलिंग हो जाएगी, ऐसी कोई भी चीज़ आपको होने वाली नहीं। बस आप अपनी क्षमता के हिसाब से करें पसीना में। पेन अगर आपका वेरिएबल है तो आप आराम से जहाँ तक जा सके वहाँ तक आप छोड़ के जाइए। ये आपका 10 बार करेंगे। फिर इसके बाद क्या करिए, एक बॉटल और रखिए, दोनों बॉटल को ऐसा आप लगाना है आराम से, फिर एक बॉटल को ऐसे लेकर, फिर एक बॉटल को ऐसे लेकर, बस जमीन तक आपको टच कराना है, ऐसे ऐसे 10 बार कम से कम। फिर 10 बार दोनों बॉटल को पकड़ा, फिर ऐसे आराम से, इधर भी टच कराया, इधर भी आराम से टच कराया, इधर भी आप टच कराया, बिल्कुल मस्ती से करिए, एंजॉय लेके करिए 10 बार आप इस चीज़ को। फिर इसके बाद आप एक बॉटल रखिए, दोनों बॉटल को ऐसा आपने रख दिया, रखने के बाद फिर आपने अपने पीलो का सहारा लिया, बिल्कुल पली से क्लियर रहेगी। और ध्यान दें, ऐसे अपने हाथ को पकड़ा, आराम से हाथ को नॉर्मल रखिए, हाथ स्ट्रेट पर रखिए, चाहे फोल्ड कर लीजिए, प्रेशर इतना ताकि हमारे हाथ में प्रेशर ज़्यादा ना पड़े शोल्डर पे। बॉटल को रखा बिल्कुल से उसी तरह बॉटल्स के हिसाब से। 1, ब्रीथिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, कमर बिल्कुल सीधे रहेगी, ऐसा नहीं, बिल्कुल बॉडी हमारी इस पोजिशन पर रहनी चाहिए ताकि स्पाइन हमारी स्ट्रेट रहे। ऐसे इसके अब धीरे धीरे करके आप देखेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद हमारा हाथ जो है नीचे टच करना शुरू हो जाएगा बॉटल से। फिर बॉटल को ऐसे पकड़ा आपने, ऐसे 2, बिल्कुल 90 पे रखे करना सर, 3, फिर इसके बाद बॉटल से आपने ऐसे 90 से बताया था 5 से लेकर 10 बार। शुरू में आप 3 बार करें, फिर 5 करें, फिर 10 करें, यानी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका फ्रोजन ऑफ शोल्डर्स पता कहाँ चला गया, आप इमेजिन करेंगे तो पता नहीं चलेगा हमारा कहाँ से। तो 3 क्वेश्चन इसके, 3 क्वेश्चन बॉटल के साथ थे, 3 क्वेश्चन में बताया था विदाउट बॉटल वाले। नॉर्मल के लिए आप इन क्रियाओं को विदाउट बॉटल के साथ रोज कर लिया करिए, तो आगे फ्रोजन ऑफ शोल्डर्स या इस तरह के जो पेन हमारे आते हैं वो आएंगे ही नहीं। तो यह इसी तरीके से आप उस दूसरी करवट आप लेंगे, आराम से पिलो को उठाया, उठा करके इस साइड आपने रख दिया, और रखने के बाद आप जो है आराम से पैर ध्यान रखें, कभी पैर पे पैर न रहे। छोटी छोटी चीज़ों को हम आप बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। फिर इसको भी आराम से लेकर ऐसे धीरे धीरे करके धीरे धीरे लाएगा, पूरे बार से टच कर जाएगा, राइट। 10 बार करेंगे, 10 बार आप बिल्कुल इस चीज़ को ऐसे एकदम आराम से करेंगे, बिल्कुल मस्ती से करें। ये सारी क्रिया मुश्किल से 10 मिनट की, अगर अभी तो मैं आपको बता रहे हैं, आप जब करेंगे 10 इस तरह 10 बार करना है इस चीज़ को, फिर 10 बार ऐसे ऐसा 10 बार। तो इस तरीके से इन क्रियाओं को आप बड़े ही आराम से करें। आपको किसी भी तरह की ट्रैक्शन कराने की जरूरत नहीं है, आपको किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और पूर्ण लाभ आपको फ्रोजन ऑफ शोल्डर्स का होगा। और इस तरीके से आप अपने सारे जॉइंट्स को, पूरे ग्रिपिंग को, सारी स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी जब ही होती हैं जब हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, चाहे हमारे ब्लड का फ्लो का हो, चाहे नर्वस सिस्टम का हो, उसके अंदर जरा सा भी रुकावट आए, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर रुकावट नहीं चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर के जो 2 सी सिस्टम है, एक हमारा नर्वस सिस्टम ने बताया, एक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम्स हमारे बराबर बॉडी में चलते रहे, और पूरी बॉडी में चलते ही रहते हैं, ऐसा इसका सिस्टम ईश्वर ने बनाया है। उन्हीं के अंदर रुकावट पैदा हो जाती है, तभी हमारे अंदर स्टिफनेस का आना, जॉइंट्स में स्टिफनेस का आना, हमारे सर्कुलेशंस में हमारे आना, तो एक मस्कुलर का स्पार्क होना, दर्द होना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप एक बार करें, और करने के बाद किसी भी तरीके का आपको शंका लग रही है या कोई क्रिया आपको समझ रहे हैं कि गलत बताई जा रही है, तो उस पर आप अपने सुझाव जरूर दें, ताकि आप हमें हर रूप में एक ही हमारा कंसंट्रेशन है, एक ही हमारी सेवा है, एक ही हमारा एक चिकित्सक का धर्म है, चिकित्सक का जो एक कर्म है, चिकित्सक की जो एक सेवा है, वही है कि हम आपके शरीर को रोग मुक्त कैसे रखें। और गंभीर से गंभीर रोगों से अगर आप पीड़ित हैं, चाहे कैंसर से पीड़ित हैं, चाहे लिवर सिरोसिस से पीड़ित हैं, चाहे नेफ्राइटिस से पीड़ित हैं, चाहे पैंक्रेटाइटिस से पीड़ित हैं, जितने भी गंभीर रोग हैं जिनका चाहे आप एंजियोप्लास्टी की तरफ जा रहे हैं, चाहे बाईपास की तरफ जा रहे हैं, जितने भी गंभीर, चाहे हमारे पार्किंसन से हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से हैं, जितने भी तरह के गंभीर रोग आपके हैं,
जो आपका डेमेंशिया है आपका, या आपका अल्जाइमर से, आपका जितने भी तरह के गंभीर रोग हमारे हैं, ब्लड से संबंधित, नर्व से संबंधित, इन्फेक्शन से संबंधित, वो सब सारी चीज़ों की दूर करने की सारी औषधि ईश्वर ने आपके शरीर के अंदर भर दी है। खाली हम अज्ञान बने हैं। और एक ही चीज़ है, उसी चीज़ की नॉलेज हम आपको बड़े सरल विधि, बड़े सरल तरीके से बताना चाहते हैं, देना चाहते हैं, जो कि हमारे सेंटर MM नेचुरोपैथी मेडिसिन योगा सेंटर में सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक आपकी सेवा के लिए पूर्ण रूप से खुला हुआ है। आप ऑनलाइन सेवा प्राप्त कर सकते हैं। जो क्रियाएं बताई जा रही हैं आप उनको कर रहे हैं, करने के बावजूद भी आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर क्या गलती हो रही है, इन सब चीज़ों को आपको बड़ी विधि पूर्वक ऑनलाइन बताई जाएंगी। यदि आप थोड़ा समय निकाल सकते हैं तो एक बार हमारे सेंटर पर आकर के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और आप अपने शरीर को रोग मुक्त रखें। हमारी एक ही हमारा अभियान है, एक ही हमारा मिशन है, एक ही हमारी आप लोगों के लिए बताना है कि आप अपने शरीर को रोग मुक्त कैसे रखें। रोग हमारे शरीर में बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कारण है। हर चीज़ को हम कर रहे हैं, खाने पे ध्यान, फिर भी है, इसका मतलब ये है कि वो हमारे बॉडी के अनुकूल नहीं है ना। तो इन सभी चीज़ों को आपको बड़ी विधि पूर्वक जानेंगे। और हम चाहते हैं कि यदि हमारा ये वीडियो या हमारी जो बताई हुई चीज़ें आपके लिए जरा सा भी लाभदायक हैं, जरा सा भी इनको आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो ये पूरा हमारे इसको देखने की कोशिश करें और आप अपने लोगों को शेयर करें, अपने फैमिली के लोगों को शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने शरीर को रोग मुक्त रख सकें। क्योंकि कोई भी आदमी बीमार नहीं होना चाहता, फिर भी बीमार क्यों? इसी प्रश्न का उत्तर आपके पास स्वयं है, खाली आप जानते हैं। बीमारी का कारण भी आप स्वयं ही हैं और बीमारी को ठीक करने के डॉक्टर भी आप स्वयं हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि बी योर ओन डॉक्टर। बस आप अपने शरीर के डॉक्टर बन जाएं, बस। सत्यमेव जयते।